हमारा कि नॉर्मल विंडोज के ऊपर टेराफॉर्म कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये लिख लेंगे यहाँ पे टेराफॉर्म डाउनलोड फॉर विंडो 11। ठीक है। हैशिकॉप का जो ये है डेवलपर, ये है मतलब हैशिकॉप की ये ऑफिशियल साइट है जिसने टेराफॉर्म को बिल्ड किया है। ठीक है, किसी और रिसोर्सेज से नहीं जाना, हैशिकॉप पे ही जाना। टेराफॉर्म इज ओन्ड बाय हैशिकॉप। ठीक है, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन का आएगा प्रोसेस। यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन, देन विंडो। ओके, अब आपको क्या करना है। ठीक है, मैं आपको एक कमांड बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा आपको प्रोसेस जो है वो रन थोड़ा सा लेट होगा, मतलब मैनुअली वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फास्टेस्ट वे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोल लिया है पावर शेल, कॉपी करना है आपको ये वाली कमांड winget install hashicorp डॉट terraform। ये ऑटोमेटिक देखो, ये डाउनलोड करना इसने शुरू कर दिया। अब आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू अग्री ऑल रिसोर्सेज एंड एग्रीमेंट, तो आपको यहाँ पे वाई लिख देना है या प्रॉपर यस लिख देना है। ओके, ये इंस्टॉल कर लेगा खुद अपने आप, मतलब कोई भी कुछ भी करने की इशू नहीं है। देखो ये आ गया लिखा हुआ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब इसको हमें वेरीफाई कैसे करना है, लिखना है टेराफॉर्म। जैसे हमने उसका AWS का देखा था, तो टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, हाइफन हाइफन वर्जन नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, मतलब कि अभी ये इंस्टॉल नहीं हुआ, नहीं तो ये हमें टेराफॉर्म का दिखा देता। कमांड लाइन रीस्टार्ट योर शेल यूज न्यू वैल्यूज मॉडिफाइड रीस्टार्ट योर शेल। ठीक है, ओके, तो हम डिलीट करते हैं, मतलब काटते हैं, दोबारा पावर शेल खोलते हैं, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। यहाँ लिखते हैं टेराफॉर्म हाइफन वर्जन। ठीक है, देखो अब इसने इंस्टॉल कर दिया है हमारे सिस्टम पे टेराफॉर्म V1 वर्जन 1.15.3। ठीक है, तो ये चीज इंस्टॉलेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कोड था, ठीक है, मैं कोड अभी दिखाया था। देखो अब जैसे मेरे पास ये टेराफॉर्म AWS इंफ्रा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है सेम लोकेशन पे ही। ओके, ये हार्डली 2-3 सेकंड लेगा। अब ये देखो, एक फाइल पे कंप्रेस लिखा आ रहा है और एक पे फाइल फोल्डर, इस पे ओपन करना है। अब ये दोबारा ओपन करना है। और यहाँ पे अगर VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, तो VS कोड यहाँ पे आपको नॉर्मल जस्ट लिखना है कोड और डॉट। ये क्या करेगा, आपके सिस्टम पे इसी लोकेशन पे सारा कोड लेके आ जाएगा और आपका VS कोड खोल देगा। ओके, इसको बंद कर देना है, इसको और इसको बंद कर दो। मेन जो हमारा काम है वो है मेन डॉट, इससे मेन डॉट TF से। डॉट TF का मतलब है कि ये जो फाइल है टेराफॉर्म की फाइल है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे सिस्टम पे जाना है, यहाँ पे एक्सटेंशंस लिखे हैं, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखना टेराफॉर्म। टेराफॉर्म लिखा, टेराफॉर्म के बाद जो हैशिकॉप का है जो मैंने बताया था कंपनी यही है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल कर देना इसको और इसको रन कर देना। ठीक है, मतलब नॉर्मल इंस्टॉल का बटन आएगा वही लिखना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर हम फाइल पे आ जाते हैं अपनी, इसको काट देते हैं, ये फाइल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हम इस लोकेशन पे हैं अभी। ठीक है, तो VS कोड में जब आप इस लोकेशन पर खोल लेंगे, तो ये देखो ऊपर टर्मिनल लिखा है, टर्मिनल खोलना और न्यू एड ऑन कर देना, ये पावर शेल खोल देगा।
ठीक है। अब इसी लोकेशन पे, ये देखो यहाँ पे डी ड्राइव में टेराफॉर्म के अंदर जो स्लैश है वो पाथ है। ठीक है, डी ड्राइव में टेराफॉर्म एडब्ल्यूएस इंफ्रा के अंदर ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलएस। तो ये जितनी भी फाइल है, एलएस मतलब लिस्ट करा रहे हैं। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं ना किसी फोल्डर के अंदर, तो लिस्ट कराने का मतलब इस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स है, ये वाली फाइल्स ही है यहाँ पे। ये देखो, मेन डॉट टी एफ, प्रोवाइडर डॉट टी एफ। ठीक है। अब इसके अंदर ये चीज इंपॉर्टेंट ये देखना कि सब कुछ सही है। इसको अभी काट देते हैं थोड़ी देर के लिए। सब कुछ सही है जब आपके जो सिक्योरिटी और जो एक्सेस की है और जो सीक्रेट की है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फाइल स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये है, ये देखो, AWS के अंदर ये चीज आपको रखनी है। यहाँ पे अपनी इसी डबल कोटेशंस के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर एक्सेस की वैल्यू चेंज कर देना, और यहाँ से लेके यहाँ तक की सीक्रेट की वैल्यू चेंज कर देना। आपका काम हो गया। दूसरा, टेराफॉर्म के अंदर इसका हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पे इसका भी कोई हमें काम नहीं है। मतलब ये मैंने खुद बना रखा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने दो शेल स्क्रिप्टिंग कर रखी है, इसमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये क्या करेगा कि ये होस्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जब हम, जैसे हम कोई भी वेबसाइट लिखते हैं कि लाइक www.amazon.com, तो जैसे ही हमारा ये सब कोड चल जाएगा तो हमको एक, हम कभी भी मतलब कहीं से भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ओके। तो मेन डॉट टी एफ के अंदर आना है। ये चीज आपकी सारी लिखी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ क्या करना है, टर्मिनल पे जाने के बाद न्यू टर्मिनल, यहाँ पे लिखना है टेराफॉर्म, टेराफॉर्म स्पेस इन इट। इनिशियलाइज कर रहा है, मतलब बेसिकली इस फाइल को हमें टेराफॉर्म के अकॉर्डिंग चलाना है, तो इसलिए हम टेराफॉर्म को इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं। ये एंटर किया, ये देखो। अब इसने क्या लिख दिया, ये इंस्टॉलिंग इनिशियलाइजिंग पावर प्रोवाइडर प्लगइन फाउंड इन द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे इसके अंदर AWS से रिगार्डिंग जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, जितने भी इसको डिपेंड, मतलब जितने भी इसको फीचर चाहिए इस चीज को डाउनलोड करने के लिए। ठीक है। जैसे कैमरे के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो जो जो इसको फीचर चाहिए ये स्कैन करेगा पूरा कोड, और उस कोड के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें डाउनलोड कर लेगा। ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, टेराफॉर्म प्लान। ठीक है। टेराफॉर्म प्लान क्या करता है कि जैसे अभी मुझे अपना कोड को डायरेक्टली AWS के अकाउंट पे नहीं डालना, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी है क्या वो चीज़ सही है। ठीक है, मतलब ये एक तरह से आपको अ, एक ओवरव्यू देता है कि आपका कोड क्या करने वाला है। इस पे किया मैंने क्लिक। अब ये देखो, जादू, ये हार्डली 2-3 मिनट लेगा। ये देखो, ये सारा रिसोर्सेज बना के, मतलब ये कोड है कि इस तरह से। अब ये देखो, मैंने AMI, जैसे विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, तो ऐसे ही क्या कहते हैं, अमेजोन पे अंदर AMIs होती है, अमेजोन मशीन मशीन इमेज करके, जिसपे हमारे को हर मशीन की एक आईडी लिख देते हैं। जैसे विंडो 11 है, विंडो 11 का ये आईडी नंबर है, विंडो 10 का ये आईडी नंबर है। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो सबकी आईडीज अलग अलग होती हैं। ठीक है। अब यहाँ जो देखने वाली बात है वो है, जैसे T2 इंस्टेंस टाइप, T3 डॉट माइक्रो, ये सबसे छोटा इंस्टेंस है। जैसे मान लो इसके अंदर 2 GB रैम है, कम प्रोसेसर है, ऐसे करके यही रखना है। मतलब हमें कोड में कोई चेंजेस नहीं करना, एक्सेस की और सिक्योरिटी की ही चेंज करना था हमें। ठीक है, ये सारा चीज चल चुकी है, सबनेट आईपी वगैरह। मतलब ये सारा कोड वो है जो हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है। अब ये देखते हैं ये रन कैसे होगा। सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि मतलब यहाँ पे हम अपने अकाउंट पे गए। अब ये तीन चीजें हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। एक EC2, जब यहाँ पे EC2 लिखो आप, तो इसको स्टार कर देना यहाँ से, तो ये आपको यहाँ शो करने लगेगा। ठीक है। S3, ये मैंने स्टार कर रखा है। एक VPC स्टार कर देना। ठीक है। मेन ये तीन चीजें हमारे को इंपॉर्टेंट है अभी। अब ये देखो,
कि जब मैं EC2 पे क्लिक करता हूँ, EC2 पे क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है, मतलब कोई भी रनिंग सर्वर नहीं है। मैं इसको डिलीट कर दूँ, मतलब कोई भी नहीं है। एशिया स्पेसिफिक है, ठीक है। और मुंबई में हम हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। S3 में हमारी कोई स्टोरेज, मतलब ये स्टोरेज के लिए होती है। ये फ्री में हमारे को 5 टेराबाइट तक देता है। तो ये देखो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं है बकेट, ठीक है। VPC में चले गए। अब VPC में बाय डिफॉल्ट एक रहता ही है, ठीक है, जो Amazon हमको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे VPC में गए, यहाँ देखो सबनेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। बस ये देखो VPC में 1 है, सबनेट्स के अंदर 3 है, राउट टेबल 1 है, इंटरनेट गेटवे 1 है। अब ये देखो ये 1311 ऐसे है, ठीक है। अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इन तीनों की वैल्यूज देखना क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ आए हम, दोबारा टर्मिनल पे क्लिक किया, न्यू टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या लिखना है, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म हाई अप्लाई, अप्लाई हाइफन हाइफन हाइफन, मतलब आप ये लिख देना बस, टेराफॉर्म अप्लाई। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअल में इंप्लीमेंट करेगा आपका कोड AWS के ऊपर। अब उसको कैसे पता है, क्योंकि हमने AWS का अकाउंट कॉन्फ़िगर किया था। अब ये देखो, सबसे बड़ी चीज ये देखो, अभी तक अगर मैं पुराना वाला अगर आपको ब्लॉग दिखाता ना, उसके अंदर CIDR वैल्यू ये दिखाता ही नहीं, क्योंकि उसने बस एक तरह से आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि ये चीजें रिसोर्सेज क्रिएट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट कर, यहाँ गए हम, ये देखो इसने क्या कितना सब कुछ किया है, कितना सब कुछ, ठीक है। ये देखो ट्रू है, T3 माइक्रो है, ये हमारा ये है। ये जो यूजर डेटा है, मतलब कि इस सर्वर पे ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि जो हमने बोला था। अब इसको चलो देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं EC2 पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया रनिंग इंस्टेंस पे, इसको कर लेता हूँ मैं रिफ्रेश। वेट, कुछ चीजें, कुछ हुआ है क्या, इसने हमारे को IP प्रोवाइड करी है। हाँ ये देखो, सॉरी, अभी ये अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एंटर, ये देखो ओनली यस विल बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट टू अप्रूव। पहले जब हमने प्लान किया था तो नहीं चला था, और जब हम अप्लाई करेंगे तो चलेगा। प्लान का मतलब ये था कि बेसिकली हमको बता रहा है कि ऐसा कुछ काम कर सकता है, ठीक है। बेसिकली ब्लूप्रिंट दे रहा है, बट जब हम अप्लाई करते हैं तो आपका एक्चुअल कोड इंप्लीमेंट किया जाता है AWS सर्वर पे, AWS के अकाउंट पे। तो मैंने यस करके इसको स्टार्ट कर दिया। अब ये देखो क्रिएट करना शुरू करेगा। ये देखो हार्डली ये 5 से 7 मिनट लेगा, ठीक है। इसको होने देते हैं। अब ये देखो ये कैसे रन कर रहा है। मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, अगेन रिफ्रेश। ये देखो अब EC1, मतलब ये EC2 1, टेराफॉर्म EC2 1 और टेराफॉर्म EC2 2। ये देखो सेम ये चीज है हमारे कोड में भी। मैं कोड दिखाता हूँ इसको अभी थोड़ा सा नीचे करके। दो सर्वर बनाए थे हमने, किस किस नाम से, नीचे चलते हैं। अल्टीमेटली हमारा सर्वर जो है वो लास्ट कहीं पे हमें मिलेगा। ये देखो, एक सर्वर बनाया हमने EC2 2 के नाम से, और एक सर्वर बनाया हमने EC2 1 के नाम से, ठीक है। ये बन गया। अब देखो S3 के अंदर हमारा कुछ नहीं था, यहाँ पे अभी क्रिएट पैकेट लिखा आ रहा था। यहाँ पे देखो टेराफॉर्म इस नाम से बन गया, सेम एज इट इज। वहां पे VPC के अंदर क्या था, मतलब अगर मतलब कुछ याद ना हो तो 1311। अब देखते हैं VPC में क्या इंप्लीमेंट हुआ है। ये देखो 2 5, मतलब दो सबनेट बढ़ गए, एक राउटिंग, दो राउटिंग टेबल बढ़ गई है, एक इंटरनेट गेटवे बढ़ गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि बेसिकली जो हमने किया था वो क्या हुआ है। अब हम जाते हैं रनिंग इंस्टेंस पे। रनिंग इंस्टेंस पे जाने के बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, पहले वाले पे। ये जो हमें IP मिली है ना, ये पब्लिक IP4 एड्रेस, इसको कॉपी करना है, और न्यू टैब पे इसको करना पेस्ट। और ये देखो रिजल्ट,
हे यूजर वेलकम, ठीक है, होस्टिंग वाया ऑटोमेशन। अब ये देखो मैंने एक पे ये जो हमारा डेटा है इसके अंदर हे यूजर, ठीक है, होस्टिंग वाया टेराफॉर्म, ये हमारा ही है। मतलब अब इस नंबर को अगर आप कहीं पे भी लिखते हो गूगल पे, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड मतलब कहीं से भी आप कहीं से भी एक्सेस कर रहे हो वो आपको दिखेगा। बट कंडीशन इज कि आपके अकाउंट पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए और सर्वर चलते रहने चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरे पे दूसरा और देख लेते हैं। दोबारा अकाउंट पे चलते हैं, एक सर्वर पे तो ये आ गया, दूसरे पे क्लिक किया EC1 पे, ये देखो पहले वाले की 13 ये है और दूसरे वाले की 15 है। कॉपी कर लिया। अब दूसरे पे चलते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये देखो सेम, सेम इसलिए कि मैंने कि फाइल के अंदर दोनों के अंदर सेम चीजें डाली हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अगर मतलब इसके अंदर क्या हो सकता है कि मैंने जैसे ये फाइल डाली है ये सारा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एक वेबसाइट डाल सकता हूँ। ठीक है, वो और अच्छा हो सकता है, बट अभी के लिए मतलब हमारा जो कंसर्न है बेसिकली API से हम यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग डेटाबेस हो जाती है, कोई इशू नहीं है, बट ये अपने आप में एक बहुत बिग टास्क है। क्योंकि जब हम प्रोडक्शन रेडी पे मतलब कंपनी रेडी पे बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हमें जो इतना बड़ा इंफ्रा डिजाइन करना है, मतलब अभी तो ये मैंने अपने सिंगल सिस्टम के लिए टेस्टिंग के लिए ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। बट जब हम एक्चुअल में इतना बड़ा इंफ्रा बनाते हैं, अभी मैं एक एक वेबसाइट होस्ट कर रहा हूँ, या मतलब एक एक प्रोजेक्ट होस्ट कर रहा हूँ। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पे हजारों करने हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे बार बार चीजें ना लिख के या बार बार मैनुअल इंटरवेंशन ना लाके उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उसकी एक स्क्रिप्ट बना सकता हूँ। जैसे मैंने आपको वो वाली टेराफॉर्म की एक स्क्रिप्ट दिखाई थी, और उसी से मैं पूरा एक कंट्रोल कर सकता हूँ इंफ्रा। ठीक है, टेराफॉर्म की मेरे को ना सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि जैसे अब मैंने ये चीज बना ली है, ठीक है, ये सारा बन गया है, यहाँ पे देखो ये लिखा आ गया है अप्लाई कंप्लीट। अब ये देखो कितने रिसोर्सेज बनाए हैं इसने, 19 रिसोर्सेज बनाए हैं, जीरो चेंज हुए हैं। जीरो चेंज का मतलब कि अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे कुछ और लिख के दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो सिर्फ ये उसी मतलब पूरा नहीं बनाएगा, जो बन चुका है वो बना के रखेगा, और जो नया चेंजेस हुआ है बस उसको ही रखेगा, ऐसे ही जो डिस्ट्रॉय हुआ उसको ही करेगा। अब टेराफॉर्म को पता कैसे है कि ये सारी चीजें इसको मतलब जो बनी हुई है उसको नहीं छेड़ना, और जो नया चेंजेस हुआ है उसको बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास जो होती है ये वाली फाइल, इस फाइल को कभी मत छेड़ना। ठीक है, यहाँ पे ये वाली फाइल जो होती है, इन फाइलों को कभी नहीं छेड़ना, मतलब इसके अंदर सिंगल चेंज मतलब एक अगर डॉट भी हिल जाती है तो आपका वो चीज सारी चीजें खराब कर देगा। ठीक है, तो इन फाइलों को नहीं छेड़ना, मेन हमें इन पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने सारा चीजें, इनसे कुछ नहीं करना, बस आपको जो चेंज करना है इसके अंदर वो करना है, प्रोवाइडर्स के अंदर ये वाली दो वैल्यू चेंज करनी है आपको, बाकी सेम आपको एज इट इज रहेगा। अब ये देखो, अब मुझे मेरे को याद नहीं है, मतलब सबसे बढ़िया मेरे को एक चीज की ये भी लगती है कि यहाँ पे इतने सारे रीजंस हैं, ये देखो इतने सारे रीजंस है, मान लो मेरा एक एक सर्वर इसमें चल रहा है, एक सर्वर इसमें चल रहा है, एक सर्वर इसमें चल रहा है। अब मुझे मैनुअली ये याद नहीं है, मैंने मान लो कि इसके अंदर मैंने 10 सर्वर चला दिए और इसमें 15 सर्वर चल रहे हैं, और इसके अंदर 3 सर्वर चल रहे हैं। मेरे को याद है कि मैंने दोनों तो डिलीट कर दिए, पर ये भूल गया कि इसमें भी कोई मेरा है। मैनुअली तो फिर मतलब इंसान भूल जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि मेरा ऑटो मतलब जो सर्वर चलता रहेगा उसका अकाउंट पे बिल मेरा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि मैं क्या करूंगा, जब मुझे अगर मान लो कि रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड चलाई, इधर लिखा हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। हाइफन ऑटो अप्रूव का मतलब ये है कि जैसे अभी मैंने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मेरे से पूछा था ना कि मतलब आप अप्रूव करेंगे यस में, तो आपका डेटाबेस मतलब क्या कहते हैं आपका इंफ्रा डिजाइन होगा, मतलब कोड इंप्लीमेंट होगा। तो ऑटो अप्रूव क्या करेगा, सॉरी स्पेलिंग गलत है, ऑटो अप्रूव क्या करेगा कि आपसे विदाउट परमिशन, मतलब आपने ऑटो अप्रूव लिख दिया तो मतलब आपसे वो यस नो का इंटरेक्शन टर्मिनल पे नहीं आएगा, आप डायरेक्टली करोगे। ये आपने स्टार्ट किया डिस्ट्रॉय करना, ये देखो इसने जितने भी रिसोर्सेज बनाए थे, वहां पे 19 रिसोर्सेज क्रिएट हुए थे ना। अब ये देखोगे कि कितने रिसोर्सेज डिलीट करेगा ये।
ये देखो स्टिल डिस्ट्रॉइंग, ये डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग आ रहा है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, इसने सब बंद कर दिया है। ये देखो, ये वो वाली थी, बकेट थी, ये उसका नाम था। ये सबनेट्स के आईडी हैं, इनमें नहीं जाना बेसिकली, बस हमारे को कोड के बारे में डिजाइन रखना है। तो ये चीजें हैं। अभी देखो कितने डिलीट करें, 19 रिसोर्सेज ने डिलीट करें। अकाउंट पे आ जाते हैं। मैंने देखो रनिंग में आ गया ना, अब मैं देखो मैंने इसको करा, ये देखो टर्मिनेटेड, डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, सेम एज इट इज मैं जाऊंगा S3 पे, यहाँ पे देखो फिर क्रिएट का आ जाएगा, ये क्रिएट बकेट, डिलीट कर दिया इसने। VPC में 1311 थे, सेम एज इट इज दोबारा चलते हैं, 1311 आ गया। मतलब इसने सारे रिसोर्सेज जितने भी हमने उस रीजन पे, या मतलब जिस भी रीजन पे हमने इम्प्लीमेंट करे थे, उनने एक बारी में सारे रिसोर्सेज डिलीट कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट है। अब देखो, अब मैं इसको दोबारा, मतलब सर्वर वगैरह सब बंद हो गए हैं, मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। मतलब ये मेरे को एरर दे देगा कि ये रीच नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहीं पे होस्ट ही नहीं है। ये देखो, इसको वेट करते हैं। ये देखो सेम, ये अगर मैं इस वाले को भी बंद करूं, इस वाले को भी एक्सेस करूं एंटर करके एक बार, तो ये भी बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वर ही बंद कर दिया हमने, मतलब सारा इंफ्रा ही डिलीट कर दिया है। तो इसमें इससे रिगार्डिंग अगर कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो बेसिकली ये पूछा जाता है कि इसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मतलब यूज क्या है। सेम एज इट इज कि जब हमें बहुत बड़ा इंफ्रा डिजाइन करना होता है, और डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट बना लेता है यूजर। ठीक है, मतलब वेबसाइट बना ली, डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, वो एक्चुअल में वो सब ही कर रहे हैं। बट क्या है कि जब हमारे को इतना बड़ा इंफ्रा डिजाइन करना होता है कि मतलब पूरे हम पूरे सिस्टम के अंदर हम पूरी इंप्लीमेंट कर सकें ऐसा कोड, कि जिससे कि मतलब बार बार एक इतने बड़े टास्क को, ठीक है, बड़े से बड़े टास्क को हम एक ही बार कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि बार बार हमें चीजें मैनुअली नहीं करनी पड़ेंगी। हम कोड को, मतलब मैं इस बार इसको दोबारा अप्लाई करूंगा, ये दोबारा क्रिएट कर देगा, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, डिलीट कर देगा। अकॉर्डिंग टू द नीड हम उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। मुझे इसके अंदर कुछ और एनहेंसमेंट करनी है, एड ऑन करना है, डिलीट करना है, तो मैं वो चीज कर सकता हूँ। अब इतना बड़ा अगर मैं इस चीज को मैं बनाऊं मैनुअली, तो बहुत बड़ा दिमाग खराब हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं इस अकाउंट पे आया, मैं यहाँ गया। ठीक है, देखो वो जो रनिंग यहाँ आ रहा था ना, उसको करने का देखो कितना बड़ा तरीका है। ये गया मैं, ठीक है, यहाँ पे अमेजोन का नाम डाला, मतलब सर्वर का नाम डाला, ये सिलेक्ट किया। AMI बता रहा था ना मैं, अमेजोन मशीन इमेज, ये AMIs होती हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाली जो है, ये वाली AMIs हैं, ये AMI, इसकी इस मशीन की अलग AMI है। ठीक है, फिर हम इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट करेंगे। मैंने देखो T3 माइक्रो किया था ना, वहाँ पे T3 माइक्रो लिखा है। फिर यहाँ पे की वैल्यू हमें, मतलब हमें एक्सेस करना है तो की वैल्यू बनानी पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, की वैल्यू से याद आया सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने अकाउंट पे इस चीज को करोगे तो यहाँ पे क्रिएट करना, किया ये यहाँ पे लिखना .pmm, और यहाँ पे क्रिएट कर देना। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखना, जैसे माई की पेयर करके एक यहाँ पे बना लिया। ठीक है, इसको आप अपने लोकल मशीन पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी सेव कर लेना। सेव कर लिया। अब ये क्या करना है आपको, कोड में इम्प्लीमेंट क्या करना है कि जब आप टेराफॉर्म यहाँ पे आओगे, टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स वेरिएबल, हाँ, मेन डॉट में यहाँ पे सर्च कर लेते, कंट्रोल F से की। ठीक है, इंस्टेंस के अंदर ही जाना है हमें।
अच्छा अच्छा, हमने यहाँ पे कोई की वैसे असाइन कर नहीं रखी है यहाँ पे। हम्म एक्सेस करने के लिए हमने कोई की वगैरह इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो अभी मतलब रिक्वायरमेंट है नहीं इसकी। ठीक है। तो ये आपका कोड था, ये सारी चीजें ऐसे है। इसके अंदर कहीं पे फंसो तो बिल्कुल मेरे को क्या कहते हैं कमेंट कर देना, मैं वहां पे बता दूंगा कि क्या इशू। ये टेराफॉर्म का आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे एक ही इस फोल्डर में जहाँ पे भी चलाओगे आप, जैसे अभी यहाँ पर है, इस यहाँ पे लिखा है ना, ये सारी फाइल्स आ रही है, तो यहीं पे आपको लिखना है कोड, कोड डॉट। ठीक है, वो आपको सीधा वीएस कोड पे मतलब आपको खोल देगा आपके सीधे कोड को। अब वीएस वीएस कोड को इंस्टॉल करना, वीएस कोड ये करना है। ठीक है, ये वाली लिंक खुल जाएगा, ये डाउनलोड में जाना। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ जाना, ये ओके कर देगा। ठीक है, सेव कर लेना, इसको ओपन करना, इसको ओपन करके नेक्स्ट 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 करना, बस। और वो जो एक्सटेंशन था, जो टेराफॉर्म मैंने यहाँ लिखा था, हम्म, यहाँ पे आके यहाँ पे टेराफॉर्म लिख देना और हैशकॉप वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर कहीं नहीं चलता कोड तो मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या इशू आ रहा है। इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेस की चेंज करनी है और सीक्रेट की चेंज करनी है, जो आपने अपने अकाउंट के लिए बनाई थी। ठीक है। थैंक